Hello everyone. Today we are going to start the next chapter of your book name as The Girls and a Lotus. आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है द गर्ल्स एंड अ लोटस मीन्स लड़कियां और कमल. स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. दोस्त हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है. आपकी भी लाइफ में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है. सबकी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इन दिस स्टोरी इस स्टोरी में टू गुड फ्रेंड्स दो अच्छे दोस्त नेम एस उषा एंड ललिता जिनका नेम क्या रहता है उषा एंड ललिता क्वेरल ओवर अ लोटस. क्वेरल मीन्स होता है बेटा लड़ाई झगड़ा. वो किसको लेके उनके बीच लड़ाई हो जाती है एक लोटस को लेके कमल को लेके. बट दे सून रियलाइज देयर मिस्टेक एंड मेक अप विथ ईच अदर. रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना. ठीक है. रियलाइज मीन्स अपनी गलती मान लेना. बट दे सून रियलाइज देयर मिस्टेक एंड मेक अप विथ ईच अदर. लेकिन बहुत जल्द ही वे अपनी गलती मान लेते हैं और फिर क्या हो जाते हैं एक हो जाते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी. ये तो इंट्रोडक्शन था. ठीक है. अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इज़ अ ब्यूटिफुल हर्ट. मीन्स जो पहाड़ के टॉप पे एक बहुत सुंदर सा हर्ट था. मीन्स झोपड़ी थी. हर्ट मीन्स क्या होता है झोपड़ी. पहाड़ के ऊपरी सिरे पे एक बहुत सुंदर सी झोपड़ी थी. इन इट लिव्स अ वाइज मैन. उसमें कौन रहता था एक ज्ञानी आदमी रहता था. वाइज मैन मीन होता है ज्ञानी. ठीक है. एट द सेंटर ऑफ द कोर्ट यार्ड इज अ ब्यूटिफुल ट्री. कोर्ट यार्ड मीन्स होता है ना बच्चों जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे झोपड़ी होती है ना. झोपड़ी के आगे बहुत सारी ज़मीन खाली होती है जिसे गांव में बोलते हैं आंगन. बहुत सारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं. छोटे बच्चे खेलते हैं. तो कोर्ट यार्ड मीन्स क्या होता है आंगन. ठीक है. एट द सेंटर ऑफ द कोर्ट यार्ड इज अ ब्यूटिफुल ट्री. मीन्स जो आंगन के बीचों बीच एक बहुत सुंदर ट्री रहता है. ऊषा ड्रेस्ड इन येलो एंड ललिता ड्रेस्ड इन रेड. जो ऊषा है उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है और ललिता है किस कलर का ड्रेस पहना है उसने रेड कलर का. इंजॉय टॉकिंग टू वाइज मैन. वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था उस आदमी से बात करके. एवरी मॉर्निंग द टू डियर फ्रेंड्स वॉच हिम डेकोरेट द ब्यूटिफुल ट्री विथ फ्लावर्स दे ब्रिंग फॉर हिम. प्रत्येक सुबह जो दोनों दोस्त थी वो क्या करती थी देखती थी कि जो अंकल है मीन्स जो मैन है आदमी है वो उस ट्री को जो उनके आंगन में है उसे सजाते थे. किस चीज़ से सजाते थे फ्लावर से. और वो फ्लावर कौन लाता था ये दोनों फ्रेंड लाती थी. ठीक है. मतलब प्रत्येक सुबह यही होता था हर सुबह एवरी मॉर्निंग कि ये दोनों लड़कियां उनके लिए फ्लावर ले जाती थी. और वो फ्लावर से अंकल क्या करते थे उसको उस जो ट्री है उसको सजाते थे. ठीक है. द वाइज मैन टॉक्स टू द गर्ल्स एवरी डे. जो आदमी था वो लड़कियों से रोज बात करता था. ही टेल्स देम व्हाट ईच फ्लावर व्हेन ऑफर्ड गेट फॉर द पर्सन हु ब्रिंग्स इट. ही टेल्स देम व्हाट ईच फ्लावर. वो बताता था कि कोई भी फ्लावर मीन्स हर फ्लावर. ईच फ्लावर मीन्स प्रत्येक फ्लावर व्हेन ऑफर्ड जब हम किसी को देते हैं गेट फॉर द पर्सन हु ब्रिंग्स इट. तो मतलब वो पर्सन के लिए क्या क्या ब्रिंग करता है क्या लाता है. जैसे देखो ये देखो वी हैव ब्राउट रोजेस टुडे. वी हैव ब्राउट रोजेस टुडे. देखो ललिता बोले कि आज हम क्या लाए हैं रोजेस लाए हैं रोज लाए हैं. सो टुडे दे आर रोजेस. अच्छा तो आज गुलाब है. आर नॉट दे मतलब गुलाम नहीं है. यू विल गेट लव एंड पीस. तो बोलता है कि तुम क्या करोगे तुमको क्या मिलेगा प्यार और पीस मिलेगा. पीस मीन्स होती है शांति शांति. ठीक है. तो क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा यू गेट लव एंड पीस. देखो बेटा वाइज मैन होता है ना ज्ञानी जिसको बहुत नॉलेज होती है. ठीक है. तो वो बताते हैं ना कि अगर आप किसी को ये जैसे बताते हैं कि अगर तुम किसी को फूल देते हो तो वो फूल बदले में तुम्हें मतलब क्या ब्रिंग करता है. मीन्स आप ये समझ लो कि आशीर्वाद के तौर पे तुम्हें क्या मिलता है. तो ये देखो रोजेस दिया इन्होंने. तो उन्होंने क्या बोला है कि रोजेस अगर आप किसी को देते हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा प्यार और शांति. ठीक है. अब देखो सेकंड पार्ट में व्हाट इफ आई ऑफर अ लोटस. तो उषा बोलती है अगर मैं आपको कमल का फूल दूं तो उसका मतलब वो क्या ऑफर करेगा वो क्या ब्रिंग करेगा देने वाले के लिए. लोटस द क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स. वो बोलता है लोटस कमल द क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स. ये तो सभी फ्लावर्स की रानियां हैं. व्हेन यू ऑफर अ लोटस जब तुम किसी को लोटस देते हो यू बिकम अ बेटर पर्सन. तब तुम और अच्छे इंसान बनते हो. मीन्स और बेहतर इंसान बनते हो. ठीक है. उषा इज डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स होता है ना बेटा आनंद. मतलब उषा को अच्छा लगता है. ठीक है.
बट देखो अब ललिता ललिता बोलती है बट वेयर विल यू फाइंड अ लोटस। उषा से बोलती है लेकिन कहाँ से फाइंड करोगी तुम लोटस। पूछ तो लिया है कि लोटस देने का मतलब क्या होता है, क्या हमें, हम क्या बनेंगे उससे, हमें क्या मिलेगा, लेकिन हम कहाँ से लाएंगे लोटस। देखो ललिता पूछ रही है। तो ये देखो उषा क्या बोलती है, रिमेंबर द ओल्ड पॉन्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, आई सॉ अ लोटस बर्ड देयर, it should blossom by tonight, I will pluck it tomorrow early morning and bring it here। देखो बोलती है कि तुम्हें याद है वो पुराना मतलब पुराना पॉन्ड, तालाब, ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, मतलब जो पहाड़ की दूसरी साइड है वहां पे मैंने क्या देखा था, लोटस बर्ड मीन्स बेटा बेटा होता है कली, कली बर्ड मीन्स होती है कली। तो बोलती है कि पहाड़ के दूसरे साइड जो पॉन्ड है उसमें मैंने क्या देखा था, एक कमल की कली देखी थी। इट शुड ब्लॉसम बाई टू नाइट, ब्लॉसम मीन्स होता है बेटा खिलना। तो क्या कहती है कि इट शुड ब्लॉसम बाई टू नाइट, मतलब वो आज रात खिल जाएगा। आई विल प्लग इट टुमारो अर्ली मॉर्निंग एंड ब्रिंग इट हियर। वो बोलती है कि मैं सुबह, प्लग मीन्स क्या होता है तोड़ना। वो कहती है कि सुबह क्या करूँगी मैं, आलू यहाँ पे आ जाऊँगी और वो तोड़ के वहाँ पे लेके आऊँगी उन अंकल के पास, ठीक है। ललिता टेल्स उषा डेट द पॉन्ड बिलोंग्स टू हर फादर। ललिता बोलती है कि जो वो पॉन्ड है मंस मतलब तालाब है, छोटा तालाब है, वो किसका है, उसके फादर का है। बट उषा इज नॉट अफेक्टेड बाई इट, लेकिन उषा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो मान लिया है कि वो देगी और एक बेहतर इंसान बनेगी। नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह, उषा रीचेज द पॉन्ड, उषा है मीन्स येलो ड्रेस वाली है जो, वो पॉन्ड के पास पहुंचती है। बट सडनली, अचानक से, हर हार्ट ऑलमोस्ट स्टॉप बीटिंग, उसका जो दिल होता है वो एकदम रुक सा जाता है। सी सी समबडी क्लाइम आउट ऑफ द पॉन्ड, और देखती है कि क्या होता है कि कोई इंसान है जो, क्लाइंब आउट मीन्स क्या होता है ना बेटा, तालाब से बाहर वो निकल रही थी, क्लाइंब आउट मीन्स बाहर आना। वो देखती है कि कोई तालाब से बाहर आ रहा है। इट इज ललिता एंड सी हैज द लोटस इन हर हैंड। देखती है कि वो तो ललिता है और उसके हाथ में क्या है, लोटस है। उषा हाइड्स बिहाइंड अ बश मीन्स वो झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। उषा देखो सबसे पहले जाते, लेकिन क्या देखते कि उससे पहले ही कोई, वो मतलब उसको आवाज आती है और देखती है कि कोई तालाब से आ रहा है, उसके हाथ में कमल है, और वो कौन रहती है, ललिता। तो उषा क्या हो जाती है, हाइट्स मीन्स होता है छिपना, वो बश मीन्स होता है झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। ललिता क्विकली बिगिंस क्लाइंबिंग द हिल, और क्या होती है, ललिता फटाफट जो क्लाइंब पे मतलब हिल पे चढ़ने लगती है। उषा इज सैड दैट ललिता हैज नॉट कन्फाइड इन हर, मतलब उषा को बुरा लगता है कि मतलब उसने उसको कन्फाइडेड ही नहीं किया मीन्स सीक्रेट उससे नहीं शेयर किया ये, ठीक है। देखो ललिता स्टैंड बिफोर द वाइज मैन, ललिता अब क्या होती है, तोड़ के तो लेके चली गई, अब कहाँ पे जाके वो खड़ी होती है, उस ज्ञानी आदमी के सामने। आई हैव ब्राउट अ लोटस, बोलती है कि मैं लोटस लेके आ गई। लोटस वंडरफुल, अच्छा कमल, बहुत अच्छा। आई विल पुट द फ्लावर ऑन अ ट्री इन योर नेम, वो बोलती है कि मैं वो बोलते हैं सॉरी कि ये जो फ्लावर है मैं तुम्हारे नाम से उस ट्री पे डेकोरेट कर दूंगा, तुम्हारे नाम पे मतलब दूंगा। इट इज उषा, क्या तुम उषा हो, इज नॉट इट, या तुम वो नहीं हो। इट इज अ पिटी, आई कैन नॉट सी क्लियरली एंड ऑलवेज कंफ्यूज उषा एंड ललिता। वो बोलता है कि मुझे मतलब ठीक से दिखाई नहीं देता, मतलब बहुत साफ नहीं देख पाते हैं, और मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि तुम उषा हो या ललिता हो, कौन है। ललिता डज नॉट आंसर, वो कुछ नहीं बोलती है। उषा हु इज हाइडिंग एंड पीपिंग फ्रॉम बिहाइंड द बस कैन नो लॉन्गर कंट्रोल हर टीयर, जो उषा है जो कहाँ पे छिपी रहती है, पीछे जो यहाँ पे छिपी रहती है झाड़ियों के पीछे और झांक रही होती है, वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इज इट उषा, यस यस प्लीज ऑफर द फ्लावर इन द नेम ऑफ उषा, और ये बोलती है कि अच्छा, ये बोलते हैं हाँ मैं उषा ही हूँ, आप प्लीज़ इसे उषा के नेम पे ही चढ़ा दीजिए, मीन्स उस फ्लावर को उस ट्री को वो कर दीजिए, ठीक है।
तब तक क्या होता है, नो इट इज़ ललिता हु हैज़ ब्राउट द फ्लावर। तब तक क्या होता है, वो निकल के आती है उषा और कहती है कि नहीं मैं उषा, ये जिसने आपको फ्लावर दिया वो उषा नहीं ललिता है, ललिता आपके लिए फ्लावर लाई है। बोथ द फ्रेंड्स argue about putting the flower on the other name while tears flow down their cheeks। दोनों आर्गुमेंट मीन्स होता है मतलब लड़ाइयाँ, ठीक है। आर्ग्यू मीन्स किसी को टॉपिक को लेके लड़ना। बोथ द फ्रेंड्स आर्ग्यू अबाउट पुटिंग द फ्लावर्स ऑन द अदर नेम while tears flow down their cheeks। मतलब वो दोनों लड़ने लगती हैं और उनके आंखों से आंसू आ रहा होता है, क्योंकि आप देखो कितनी अच्छी फ्रेंड्स रहते हैं ना। वो बताता है कि जब लोटस हम देते हैं किसी को तो वो और बेहतर इंसान बनता है, और बेहतर इंसान बनता है। तो सोचो वो ललिता लेके आती है, लेकिन वो चाहती है कि जो उसकी फ्रेंड है वो और बेहतर इंसान बने, मतलब वो और अच्छी बने, तो वो उसके नेम पे उसको देती है, ठीक है। यू डिस्कवर द फ्लावर आई ओनली प्लग इट। बोलती है ललिता कि तुमने ही मतलब बताया कि वो कहाँ है, मैंने तो बस उसे तोड़ा। बट द लोटस इज योर प्रॉपर्टी। ये उषा बोलती है लेकिन लोटस तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे हिस्से में है। आई विल अटर बोथ योर नेम्स। वो बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों का नाम लिया व्हेन आई ऑफर द लोटस, जब मुझे लोटस दिया गया। बोथ ऑफ यू शैल ग्रो टू बी मच बेटर पर्सन। वो बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत ही बेहतर इंसान बनोगे, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ोगे, ठीक है। उषा एंड ललिता लुक एंड स्माइल एट ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे को देखती हैं। दे फील दैट दे हैव ऑलरेडी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। और उन्हें ऐसा लगता है कि वे ऑलरेडी बहुत अच्छे पर्सन बन गया है। इस स्टोरी का बेटा कंक्लूज़न ये है ना कि हमें हमेशा जैसे दूसरों का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको बता के करना है कि मैं आपके लिए ये अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। देखो ललिता लाती है लोटस, तो ललिता लाती है, वो चाहती तो वो बोलती कि मैं लाई हूँ, मेरे नाम पे प्रे करिए, लेकिन वो क्या करती है अपने फ्रेंड के नेम पे बोलती है कि नहीं आप उषा के नेम पे ही ये प्रेयर करिए, उस ट्री को चढ़ाइए। तो इस स्टोरी का कंक्लूज़न ही यही है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या हेल्प करते हैं किसी की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार बार बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, क्योंकि गॉड तो देखते ही हैं, गॉड से कुछ नहीं छिपा है। तो ठीक है, तो बस आप दूसरों की हेल्प करिए बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए, ठीक है। तभी आप एक बेटर पर्सन बन पाएंगे। खुद को अच्छा बनाना है बेटा, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से स्टोरी, एक बार देख लेते हैं इसका। टिक द करेक्ट आंसर, ये आपको खुद एक्सरसाइज फिल करना है बेटा। मैं एक बार मैच करवा दूंगी आप लोग को। वेयर डिड उषा से शी वुड फाइंड द लोटस। वेयर डिड उषा से शी वुड फाइंड, मतलब उषा कहाँ पे लोटस को फाइंड करते हैं, मीन्स कहाँ मिलता है उसको, गार्डन में, पॉन्ड में या फॉरेस्ट में, जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। द वाइज मैन ऑलवेज कन्फ्यूज उषा विथ ललिता बिकॉज, जो ज्ञानी आदमी था वो हमेशा कन्फ्यूज रहता था उषा और ललिता में। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट सी क्लियरली, मतलब वो ठीक से देख नहीं पाता था। द गर्ल्स लुक अलाइक, वो दोनों एक जैसी दिखती थी। ही यूज टू फॉरगेट देयर नेम्स, वो उनके नाम भूल जाता था, ठीक है। ये आप फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूंगी बेटा, मैं आपको अपलोड कर दूंगी पिक उसकी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसके एक बार डिफिकल्ट वर्ड फिर से आप लोग को समझ चाह देती हूँ। क्वेरल मीन्स बेटा आप लोग को पता ही हो गया, क्वेरल मीन्स लड़ाई झगड़ा। रियलाइज मीन्स अपनी गलती मानना, महसूस करना। कोर्ट यार्ड मीन्स मैंने बता दिया, वो आंगन जो होता है, ठीक है। डेकोरेट मीन्स क्या होता है, सजाना। पीस मीन्स होती है शांति। डिलाइटेड मीन्स होता है, डिलाइट मीन्स होता है आनंद, अंदर से जब हम खुश होते हैं। ब्लोसम्स मीन्स होता है खिलना। प्लग मीन्स होता है तोड़ना। और क्या होता है, हाइड मीन्स छुपना, ठीक है। कन्फाइंड मीन्स देखो मतलब सीक्रेट, वो जैसे नहीं होता शेयर, वो अपने तक ही रखना। पीपिंग मीन्स होता है झांकना। पिटी मीन्स होता है दया। आर्ग्यू मीन्स मतलब छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेके। फ्लो मीन्स बहना। डिस्कवर्ड मीन्स पता लगाना। अटर मीन्स नाम लेना, अटर जैसे हम लोग करते हैं ना, अटर नाम लेना, बोलना, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूंगी, आप इतना अच्छे से पढ़िए, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग समझिए, बार बार इसको स्टोरी आप समझाइए, अपने फैमिली मेम्बर को सुनाइए। थैंक यू।